बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम एक सीक्वेंस पेयर क्लासिफिकेशन सिस्टम पे काम करने वाले हैं विच इज़ पैराफ्रेज क्लासिफिकेशन यूजिंग एक्सेल नेट एलएलएम मॉडल। हम कस्टम डेटाबेस को फाइन ट्यून करके इसको एक यूआई के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ करने वाले हैं। प्रीवियस प्रोजेक्ट में हमने देखा था पैराफ्रेज जनरेशन, जिसके लिए हमने T5 मॉडल को फाइन ट्यून करके यूज किया था, बट ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, सो यू नीड टू वॉच दिस फाइन ट्यूनिंग वीडियो एंड दिस पैराफ्रेज जनरेशन वीडियो, ओके, because this project is totally based on the previous two projects, the same flow, the same process, but yeah, we are using different model like this one. So सीक्वेंस पेयर क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो टेक्स्ट हैं तो आप उनको किस तरह क्लासिफाई कर सकते हो कि ये दोनों टेक्स्ट सेम है या डिफरेंट हैं। बट ये चूंकि पैराफ्रेज क्लासिफिकेशन है तो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, अ स्विफ्ट ब्राउन फॉक्स लिप्ड ओवर अ लेजी डॉग। अब दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर्स एंड वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं बट दोनों का मीनिंग सेम है, तो इसी को तो हम कहते हैं पैराफ्रेज। तो ये दोनों सेंटेंसेस सिमिलर हैं on the basis of paraphrasing, और मॉडल भी बताता है कि टेक्स्ट आर पैराफ्रेजेस। सो मैं यहाँ पे कुछ और डालता हूँ, दिस इज लाइक प्लेइंग क्रिकेट, सो प्लेइंग क्रिकेट इज माई हॉबी, ही वॉज गोइंग टू लाहौर। तो ये देखिए ये दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सिमिलर नहीं है और ना ही पैराफ्रेजेस है, सो नो पैराफ्रेजेस। So before training the model on the custom data set and fine tuning, मैं यहाँ पे आपको पहले UI बना के देता हूँ। प्रीवियसली हमने फ्लास्क यूज़ किया था, अब हम स्ट्रीमलेट यूज़ करेंगे। सो इम्पोर्ट स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी एज एसटी। ये एक पाइथन टूल है जो आपको वेबसाइट या वेब ऐप बनाने में हेल्प करता है, 10 लाइन ऑफ कोड्स में। उसके बाद फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स इम्पोर्ट एक्सेल, लेट मी शो यू, बट अभी के लिए ये हमें नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऐप बनाता हूँ। ऐप बनाने के लिए मैं टाइटल लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ लाइक सीक्वेंस पेयर क्लासिफिकेशन यूजिंग एक्सेल नेट एलएलएम मॉडल। अच्छा, हम बाद में कोलैब नोटबुक में प्रॉपरली फाइन ट्यूनिंग करेंगे, मॉडल को सेव भी करेंगे, बट अभी के लिए मैं जस्ट यूआई बनाना चाहता हूँ। अब यूजर से मैं पहला सेंटेंस लूँगा तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ लाइक टेक्स्ट इनपुट फंक्शन और कह सकता हूँ एंटर फर्स्ट सेंटेंस एंड देन सेंटेंस 2 लूँगा यूजर से टेक्स्ट इनपुट और यहाँ पे सेकंड सेंटेंस लाइक दिस। अब मैं एक बटन बनाऊंगा, इफ st डॉट बटन, अगर किसी ने बटन पे क्लिक किया है जिसका नाम है क्लासीफाई, तो दोबारा चेक करो कि यूजर ने सेंटेंस 1 में कुछ टेक्स्ट डाला है एंड सेंटेंस 2 में भी कोई टेक्स्ट डाला है। अगर ऐसा है तो फिर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन का काम करेंगे, ठीक है। सो इफ आई गो टू माई टर्मिनल, अब पहले काम अपने ये करना है कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करने होंगे, लाइक पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी, ट्रांसफॉर्मर्स, टॉर्च लाइब्रेरी एंड सेंटेंस पीस। अगर ये ना भी करे तभी चलेगा, बट यू नीड टू इंस्टॉल दिस। सो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट एंड फाइन ट्यून द मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस प्रोजेक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, सो अगर आपने वो देखे हैं देन यू वुड बी फेमिलियर विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो डेटा सेट आप इंस्टॉल कर लेना यहाँ पे कोलैब में। आप जीपीयू भी सेट कर सकते हो अगर आप नोटबुक में जाए, सो सेट योर जीपीयू and also connect to your drive, because we don't want to save this model directly on the free RAM and disk. We would like to save it to our drive, तो उसके लिए आप ये कोड यूज करते हो लोड करने के लिए। Now फ्रॉम ट्रांसफार्मर इंपोर्ट ऑटो टोकनाइजर, जिसकी मदद से आप कोई भी प्री ट्रेन मॉडल हगिंग फेस से डाउनलोड कर सकते हो। सॉरी टोकनाइजर
एंड इससे ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन से आप मॉडल को डाउनलोड एंड सेव कर सकते हो। ट्रेनर एक क्लास है जिसकी मदद से आप फाइन ट्यून कर सकते हो, और इस ट्रेनर को चाहिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स and parameters, then for that you need to use these training arguments. We will see them later. बट अगर आप ऑटो टोकनाइजर एंड ऑटो मॉडल सीक्वेंस क्लासिफिकेशन की जगह पे एक्सेल नेट टोकनाइजर एंड एक्सेल नेट सीक्वेंस क्लासिफिकेशन यूज करें तब भी आप ये काम कर सकते हो। उसके बाद डेटा सेट से लोड डेटा सेट जो आपको प्री ट्रेन बिल्ट इन डेटा सेट प्रोवाइड करता है। सिंस दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, तो जब हम ये मॉडल ट्रेन कर दें फिर हमने उस मॉडल को इवेल्युएट लाइक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एंड कंफ्यूजन मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी होगी। दिस आर बिगिनर्स थिंग्स, यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट ऑल दिस। अगर आप चाहते हो कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करूं तो फिर आप ये दो मैटप्लॉटलिब एंड सिबॉन यूज कर सकते हो। ये है लोड ग्लू डेटा सेट, ये पॉज डेटा सेट की तरह है एंड ये बेसिकली इसका जो नाम है वो है MRPC। इस डेटा सेट के अंदर प्रीवियसली हमने देखा था ट्रेंड, वैलिडेशन एंड टेस्ट सेट से। मैंने क्या किया, अच्छा इसके अंदर एक कॉलम है सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 जिसमें टोटल 3668 सेंटेंसेस हैं और एक लेबल है 01। अगर ये दोनों पैराफ्रेज है सिमिलर है तो 1 होगा, अदरवाइज अगर सिमिलर नहीं है तो 0 होगा। सो अगर आप देखो ये दोनों सेंटेंसेस नॉट सिमिलर है तो यहाँ पे 0 है लेबल। इसी तरह अगर आप ये दो सेंटेंसेस देखो तो इनका लेबल 1 है, मतलब सिमिलर है। सो वी आर गोइंग क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। उसके बाद मैंने ऑटो टोकनाइजर से एक्सेल नेट बेस केस लोड किया एंड ऑटो मॉडल फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन से अपना ये जो मॉडल है वो भी लोड किया। और लोड करते वक्त इसको मैंने पैरामीटर में बताया दो क्लासेस 0 एंड 1 के वी आर गोइंग टू वर्क विद बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, ये कोड ऑप्शनल है, आप करें या ना करें, जस्ट हमने अपने मॉडल के जो प्री ट्रेन मॉडल है उसके पैरामीटर को कॉन्टेक्ट वाइज बनाया है व्हाइल सेविंग द पैरामीटर्स। जो भी मेमोरी में इसके पैरामीटर्स सेव होंगे तो हम चाहते हैं कि वो कॉन्टेक्ट वाइज हों, एक सीक्वेंस वाइज हों। सो अगेन दिस कोड इज ऑप्शनल बट या दिस कोड इज इंपॉर्टेंट। सो जिस तरह हर LLM प्रोजेक्ट में मैं आपको बताता हूं कि जब आप LLM के साथ डील करते हो तो पहले आप अपने कस्टम डेटा के टेक्स्ट को टोकनाइज करते हो। टोकनाइज क्या है वो भी प्रीवियसली मैं बता चुका हूं, बट या मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूं। टेक्स्ट को टोकनाइज करते वक्त आप पहले तो जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके सीक्वेंस को बराबर करते हो, जिसके लिए आप पैडिंग यूज करते हो। बेसिकली जितने भी वर्ड्स है उनको आप टोकनाइज करते हो, कुछ मैथमेटिक्स नंबर देते हो जिन पे आगे आप सिमेंटिक मीनिंग खोजने के लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सको मैथमेटिक्स। तो एक फंक्शन बनाया है प्री प्रोसेस फंक्शन जिसके पास एक एग्जांपल आ रहा है। इसके अंदर टोकनाइज के अंदर हमने पहला सेंटेंस दिया, दूसरा सेंटेंस दिया, ट्रंकेशन को ट्रू रखा कि अगर सेंटेंसेस सिमिलर नहीं है आगे पीछे है तो आप उनको ट्रंकेट कर दें। पैडिंग को भी ट्रू रखा कि अगर छोटा सेंटेंस है तो वो मैक्स सेंटेंस के बराबर कर दें। ठीक है, और एग्जांपल से लेबल को मॉडल जो भी यहाँ पे सेव किया है उसको लेबल दिया। फिर हमने डेटा सेट के ऊपर इसको मैप के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया बैच वाइज। ये चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये पलट के हमें इनकोडेड डेटा सेट दे रहा है जिसमें एक सेंटेंस ट्रू होगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लेबल होगा। अब टेक्स्ट नहीं होगा बल्कि उसके आईडीज एंड अटेंशन मास्क होंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे आके मॉडल ट्रेनर के अंदर मॉडल पास किया, आर्ग्यूमेंट्स को ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे एंड ट्रेन डेटा सेट वैलिडेशन डेटा सेट अकॉर्डिंगली मैंने दे दिया और जो भी टोकनाइजर है वो भी यहाँ पे मैंने असाइन कर लिया। अब इन आर्ग्यूमेंट्स मोस्टली आपको इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन, बट आपको समझना जरूरी है। फाइन ट्यून करते वक्त मॉडल की जो भी लॉग्स है, चेक पॉइंट्स है, वो मैं इस डायरेक्टरी पे सेव करना चाहता हूँ। आप डायरेक्टली ड्राइव में भी सेव कर सकता हूँ। मॉडल के इवेल्युएशन में इपोक्स वाइज करना चाहता हूं कि मॉडल को आप इवेल्युएट कर दे हर इपोक्स रन करने के बाद। सेव स्ट्रेटजी विल बी इपोक। लर्निंग रेट आपको पता है डीप लर्निंग में वेट्स को अपडेट करते वक्त जो बैक प्रोपगेशन के दौरान वेट्स आप अपडेट करते हो तो आप उसके लिए लर्निंग रेट सेट करते हो। ये मैं अपने मॉडल को 16 बैच में ट्रेन करना चाहता हूं ताकि मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम ना हो, कोई रैम इशू ना हो।
5 बार मॉडल को ट्रेन करना चाहता हूं और फिटिंग से बचने के लिए मैं वेट के ये वैल्यू, लॉगिंग डायरेक्टरी, लॉगिंग स्टेप्स विल बी 10, ये चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अच्छा, लर्निंग शेड्यूलर टाइप, ये लीनियर लर्निंग रेट हमने यहाँ पे दिया है जस्ट वार्म अप के लिए। वार्म अप स्टेप विल बी 500। लोड बेस्ट मॉडल एट द एंड, कि आप फाइनल जो मॉडल हो, जो बेस्ट मॉडल हो, उसको भी लोड कर लेना फाइन ट्यून करते वक्त। मैट्रिसेस फॉर बेस्ट मॉडल विल बी इवेल लॉस, चूंकि हमने इस मॉडल को इवेल्युएट भी करना है तो ये भी आपको एक्सप्लिसिटली देना होगा। सेव टोटल लिमिट्स विल बी 3 विच इज द लिमिट नंबर फॉर चेक पॉइंट्स टू बी सेव्ड। Gradient accumulation steps will be 2. So you don't need to remember these parameters, but you need to remember the values like learning rate, weight decay values. उसके बाद फिर हमने ट्रेनर को यहाँ पे ट्रेन कॉल किया एंड देन वी हैव इवेल्युएट एज वेल। सो आप देख सकते हो 5 बार चला, हर बार चलने पे दिस इज ट्रेनिंग लॉस, दिस इज वैलिडेशन लॉस, और ये हमने इवेल्युएट का रिजल्ट यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, ये आप एक्सप्लोर कर लेना। नाउ लेट्स इवेल्युएट द मॉडल। तो मैंने ट्रेनर से प्रिडिक्ट किया इनकोडेड डेटा के अंदर जाके वैलिडेशन डेटा, और ये प्रिडिक्शन है और ये ट्रू लेवल्स हैं। तो सिंस ये प्रोबेबिलिटीज ही होंगे तो मैंने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इनके क्लासेस निकाले 0 and 1। सो नाउ वी हैव प्रिडिक्टेड लेवल्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को ट्रू लेवल्स एंड प्रिडिक्टेड लेवल्स, एंड ये सेम का कंफ्यूजन के लिए भी किया और उसके बाद कंफ्यूजन को प्लॉट किया। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। 0 क्लास के लिए प्रेसिजन 71, रिकॉल 87, F1 स्कोर 78 विच इज गुड इनफ, और ये 1 के लिए भी आप देख सकते हो। दिस इज द प्लॉट ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। नॉन पैराफ्रेज के लिए, एक्चुअल नॉन पैराफ्रेज के लिए मॉडल ने 112 बार प्रेडिक्ट किया है नॉन पैराफ्रेज विच इज गुड, बट अगर आप देखो तो पैराफ्रेज के लिए मॉडल ने 46 बार नॉन पैराफ्रेज प्रेडिक्ट किया है विच इज अ मिस्टेक। इसी तरह नॉन पैराफ्रेज के लिए 17 टाइम्स प्रेडिक्ट किया है पैराफ्रेज, जो कि यहाँ पे एक्चुअल है नॉन पैराफ्रेज। मॉडल ने पैराफ्रेज प्रेडिक्ट किया है तो 17 गलतियां किया है, बट एक्चुअल पैराफ्रेज के लिए मॉडल ने दिस टाइम पैराफ्रेज प्रेडिक्ट किया है विच इज गुड। सो डायगोनल आपके मॉडल का करेक्शन है और डायगोनल के ऊपर एंड डायगोनल के नीचे मॉडल की रॉन्ग क्लासिफिकेशन है। सो देख सकते हो मॉडल समहाउ मॉडल इज डूइंग ग्रेट जॉब। उसके बाद जस्ट हमने एक डायरेक्टरी दिया, दिस इज द डायरेक्टरी जो आपके ड्राइव में बन जाएगा, ये नाम हमने दिया, एंड वी हैव सेव्ड द टोकनाइजर एंड मॉडल ऑन दैट डायरेक्टरी। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब मैंने यहाँ पे अभी के लिए 2 सेंटेंसेस लिए और मैक इन्फ्रेंस को सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 पास किया। ठीक है, ये है मैक इन्फ्रेंस जहाँ पे सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 में गेट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने टॉर्च से अपने मॉडल को CPU एंड GPU में मूव किया, क्योंकि ये एक रियल सिस्टम टाइप सिस्टम है तो वहाँ पे हो सकता है कि GPU ना हो तो CPU पे भी चलना चाहिए। डिवाइस और मॉडल को मूव किया उस डिवाइस के हिसाब से। सबसे पहले इन दोनों सेंटेंसेस को हमने टोकनाइज करना होगा, जिस तरह हमने प्रीवियसली ट्रेनिंग से पहले किया था। टोकनाइजर सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, रिटर्न विल बी पाइप टॉर्च, ट्रंकेशन, पैडिंग, वही सेम चीजें हैं। दिस इज द इनपुट। अब ये एक डिक्शनरी होगा तो मैंने क्या किया, एक लूप चलाया, की एंड वैल्यू निकाला इस इनपुट से, ये है की और वैल्यू को डिवाइस को मूव किया। सो दिस इज द फाइनल इनपुट्स। अब सिंस ये आपको ग्रेडियंट्स भी प्रोवाइड करता है टॉर्च, तो नो ग्रेडियंट मैंने आसान किया। फिर मॉडल को मैंने इनपुट पास किया, ये आपको आउटपुट देगा। आउटपुट से मैंने लॉजिक्स निकाला, बेसिकली द प्रोबेबिलिटीज, और उन प्रोबेबिलिटी से मैंने बेसिकली लेवल निकाला। अब इन 2 सेंटेंसेस के लिए मॉडल ने कोई ना कोई चीज प्रेडिक्ट की होगी, या 0 या 1, और वो 0 1 यहाँ पे हमने गेट किया और हमने कहा कि अगर प्रेडिक्शन 0 है तो फिर नॉन पैराफ्रेज, अदरवाइज पैराफ्रेज। तो नॉन पैराफ्रेज मॉडल ने यहाँ पे 0 दिया था तो नॉन पैराफ्रेज प्रिंट हुआ। इन 2 सेंटेंसेस के लिए मॉडल ने दिया था 1 तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, सॉरी ये कंडीशन ट्रू हो गया, 0 मॉडल ने दिया है यहाँ पे, वी डोंट नो, लेकिन मॉडल ने 0 दिया है। सो कंडीशन के हिसाब से नॉन पैराफ्रेज और यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से पैराफ्रेज। सो मैंने बहुत जल्दी में बता दिया, क्योंकि ये टोटली कोड बेस्ड
on the previous two projects. Now this part is important for us. Okay, so हमने यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस यूजर से लिए थे. अगर मैं आपको एक बार रन करके दिखाऊं, ये ऐप अगर मैं एक बार आपको रन करके दिखाऊं, स्ट्रिमबिट रन main.py, ये main.py आपका फाइल ही होगा बेसिकली. सो आप देख सकते हो वी हैव दिस. नाउ जैसे ही यूजर यहाँ पे सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2 ऐड करेगा, देन वी विल गेट देम राइट हियर. ओके, अब ये दोनों सेंटेंसेस वी हैव टू पास टू द फंक्शन. सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैक वो फंक्शन जो हमने नोटबुक में किया, वो फंक्शन एग्जैक्टली यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, इन्फ्रेंस फंक्शन. सो मैं यहाँ पे वो फंक्शन, बल्कि अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ. और यहाँ पे आके पहले तो हमने वो सेव मॉडल, अच्छा वो जो मॉडल आपका सेव हो गया ड्राइव, आप ड्राइव से डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे रखना होगा. दिस इज द मॉडल. अच्छा ये बाकी फाइल्स आप इग्नोर कर लेना, ये प्रीवियस प्रोजेक्ट के फाइल्स हैं, बट ये है पैराफ्रेज एक्सेल नेट मॉडल जो हमने सेव किया ड्राइव से. आप बहुत ही आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हो. अब मैं ट्रांसफार्मर से इंपोर्ट करता हूँ एक्सेल, इट शुड बी इम्पोर्टेंट, एक्सेल नेट टोकनाइजर एंड एक्सेल नेट फॉर कंडीशनल सीक्वेंस फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन. अब मैं लोड करता हूँ अपना सेव मॉडल एंड टोकनाइजर. सो यहाँ पे मॉडल कैसे होगा आपको पता है. मैं यहाँ से एक्सेल नेट फॉर सीक्वेंस क्लासिफिकेशन डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड को कॉल करके यहाँ पे मैं वो सेव मॉडल का पाथ दे सकता हूँ. ठीक है, इसी तरह टोकनाइजर, इसके लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ टोकनाइजर डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड एंड यहाँ पे पैराफ्रेज मॉडल दे सकता हूँ. ठीक है, सो अब वो फंक्शन मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. दिस इज द सेम फंक्शन. इसके लिए मुझे एक टॉर्च लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करनी होगी, टॉर्च. ठीक है, सो इस फंक्शन के पास सेंटेंस 1, फिर वो सेम चीज़ें यहाँ पे हो रही है, एग्जैक्टली वही कोड है जो मैंने थोड़ी देर बाद पहले बताया. सो ये हमें एक क्लास देगा, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ मैक इन्फ्रेंस, जिसको मैं सेंड टू 1 एंड सेंड टू पास करता हूँ, और ये हमें रिजल्ट देगा, कोई रिजल्टेड क्लास. ठीक है, अब ये रिजल्टेड क्लास में प्रिंट करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ रिजल्टेड क्लास इक्वल टू 1, तो आप sd डॉट राइट करके लिख दे टेक्स्ट पैराफ्रेज फ्रेज डिटेक्टेड. एल्स में जाके st डॉट राइट, अगर 1 नहीं है तो 0 होगा, तो फिर हम कहते हैं नो पैराफ्रेज डिटेक्टेड. अब ये एरर भी हमने हैंडल करना होगा. ठीक है, कि अगर यूजर ने कोई एक सेंटेंस डाला है, एक यहाँ पे इनपुट ही नहीं किया है, तो फिर यहाँ पे एरर थ्रो होगा. तो अगर एरर कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो एरर थ्रो होगा. तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एल्स पार्ट में कह सकते हैं st डॉट राइट एंटर बोथ सेंटेंसेस लाइक दिस. सो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको एक बार रिफ्रेश कर दूँ लाइक दिस. सो मैं यहाँ पे ये सेंटेंस डालता हूँ एंड दिस सेंटेंस. ओके, सो अब मैं क्लासिफाई करता हूँ. पैराफ्रेज डिटेक्टेड, क्योंकि ये दोनों पैराफ्रेजेस हैं. सो यू कैन सी वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस प्रोजेक्ट, जिसका मेन मतलब था कि आप एक्सेल नेट के साथ या LLM मॉडल को क्लासिफिकेशन, बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए किस तरह यूज कर सकते हो. एंड सीक्वेंस पेयर का मतलब ये है कि दो इनपुट सेंटेंसेस के साथ आप काम करते हो.
या 2 इनपुट टेक्स्ट के साथ आप कैसे काम करते हो और कैसे प्री प्रोसेसिंग फाइन ट्यून करते हो। ठीक है।